सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। आज हम लोग ना इस सेशन में PQRS देखने वाले हैं। और ये PQRS जो भी हैं आपके, ये सब उसमें आए हुए हैं जो टेक्स्ट बुक की एडुकेटिव बेस्ड है ना, उसमें है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ क्या कहते हैं, जो भी अभी मतलब जो भी फेस के एग्ज़ाम हुए या स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ, उसमें देखा गया कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं PQRS। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें अपना बेस्ट देना होता है एग्ज़ाम में। और अभी अगर टाइम है तो हम उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। और इसे बनाते टाइम आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि कोई मैंडेटरी पेयर बन रहा है क्या, ठीक है। और दूसरा एलिमिनेशन से, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप देख सकते हो। तो पहला देखते हैं, इसमें कहा गया है टू क्वेल लाइक बर्ड्स, मतलब जिनको पार्टिलिजेस बोलते हैं, लिव्ड इन अ सर्टेन ट्री इन द जंगल, ठीक है। कुछ दो वर्ड्स की बात करिए जो ट्रीज पे रहते हैं। वाइल वन ऑफ देम लिव्ड ऑन द ब्रांचेस, द अदर लिव्ड इनसाइड अ होल एट द फुट ऑफ द ट्री। दो बर्ड्स की बात करिए, उसमें से कहा है जो पहला है वो ब्रांचेस पे रहता है, और दूसरा, तो देखते हैं इसमें क्या है। पहले वन डे वन ऑफ देम, ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, क्यू से, एस से, ऐसे तो मतलब हमें क्यू देखना। देखते हैं ऐसे होगा क्या। एज वॉज यूजल व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न बैक एट सनसेट द अदर स्टार्टेड वरिंग। तो देखते हैं इससे पहले क्या दे बिकेम, तो यहाँ से देखो इंट्रोडक्टरी तो यहीं से हो रहा है ना, कि एक तो भाई ब्रांचेस पे रहता था और दूसरा होल में रहता था, तो क्यू से स्टार्ट होगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। और फिर क्या है, दे बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड दे वुड स्पेंड लॉन्ग आवर्स विथ ईच अदर टेलिंग ईच अदर स्टोरीज एंड इवेंट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आएगा। इन दिस मैनर द स्पेंड देयर टाइम इन हैप्पीनेस वन डे वन ऑफ देम। अब यहाँ से देखो क्यू के बाद आर ही आएगा, क्योंकि उसने बताया कि वो भाई एक दूसरे के साथ रहते थे, फिर वो तो ये क्या करते थे, हैप्पीनेस शेयर करने लगे थे। तो क्यू और आर देखो यहाँ पे मैंडेटरी पेयर है, क्यू के बाद ही आर आएगा। देख लो क्यू के बाद आर आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है। फिर क्या है कि इन दिस मैनर, ये हो गया। फिर वन डे आएगा, वन डे वन ऑफ देम वेंट अवे विद सम मोर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक। मतलब और सारे जो पार्टी थे उनके साथ वो फूड के लिए चला गया। एज वॉज यूजल, जैसा हमेशा होता था। वेन ही डिड नॉट रिटर्न बैक इवन एट सनसेट द अदर पार्टीजर्स स्टार्टेड वरिंग, ठीक। तो पी के बाद ही ऐसा आएगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है द इंडियन रुपी रोज टू एन ओवर वन मंथ हाई, ठीक है, अगेंस्ट द यूएस करेंसी ऑन ट्यूसडे, स्पर्ड बाय फॉरेन इन्फ्लोज इनटू लोकल डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट्स। तो देखो यहाँ पे इंडियन रुपीस की बात चल रही है, उसके राइज होने की बात चल रही है। तो देखते हैं इसमें मैंडेटरी पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस या तो आर से स्टार्ट हो रहा है या एस ओ क्यू से। पहले देखते हैं कि आर से होगा या एस से होगा, क्यू से होगा। तो पहले देखो यहाँ पे द इंडियन रुपये की बात करी गई है, तो यहाँ पे आर देख लेते हैं। द रुपी क्लोज एट 79 पॉइंट समथिंग पर यूएस डॉलर, ठीक है। मतलब इस अमाउंट पे जाके वो क्लोज हो गया, ठीक है, कंपेयर विद द प्रीवियस क्लोज फॉर इतने पे, नोचिंग अप इट्स बेस्ट सेशन दिस मंथ। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास एक ये है दिस मंथ, अब किस मंथ की बात करी गई है, तो इन्होंने ओवर मंथ की बात की है। तो आप यहाँ से सोच सकते हो कि मे बी हमारा सेंटेंस है आर से स्टार्ट हो सकता है। या अब यहाँ पे देखो द रुपी क्लोज की बात करी, रुपी की। और नेक्स्ट यहाँ पे एस में बात करी है द लोकल करेंसी की। ये जो लोकल करेंसी थी वो यहाँ तक हो गई। और फिर यहाँ पे अगस्त करके हमको मंथ स्पेसिफाई कर दिया गया कि एक मंथ की बात हुई, फिर इस मंथ की बात हुई, देन उन्होंने कह दिया कि 5 अगस्त पे। तो आप कह सकते हैं ना कि आर के बाद ही ऐसा आएगा। तो आर और एस आपको मिल गया कि मैंडेटरी पेयर है, तो ये और ये तो हो नहीं सकता। तो आर एक ही ऑप्शन है आपके पास, जो आर एस पी क्यू है, ठीक है। बाकी देख लो, देखो यहाँ पे द रुपीज का बात करी उसी, ठीक है। बाई कंपैरिजन, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में जो चाइनीज युआन है एंड द इंडोनेशियन रुपया है, जो वो वर बेयरली चेंज, मतलब वो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हमें यहाँ से पता जाना चाहिए था कि आर एस के बाद में पी ही आएगा, ठीक है। और देन क्यू। नेक्स्ट क्या, पॉलिटिक्स इज एक्साइटिंग बिकॉज पीपल डिसएग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हमारे पास आर से स्टार्ट हो रहा है, पी से, क्यू से, आर से।
तो देख लेते हैं क्या आर से। देखो आर में क्या है, दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव। तो यहाँ पे डिसएग्री की बात करी गई ना, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल गया कि दे डिसएग्री। कहा कि पॉलिटिक्स इज एक्साइटेड बिकॉज पीपल डिसएग्री। अब यहाँ पे देखो पीपल के लिए भी आ गया दे और डिसएग्री भी आ गया, तो दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव। तो ये तो हमको पता लग गया कि आर आएगा। अब कहा हु शुड गेट व्हाट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन कर लिया कि हाउ दे शुड लिव, वो कैसे रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कि हु शुड गेट व्हाट, हाउ शुड, मतलब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ से सीधा आपको दिख रहा है कि आर के बाद एस आएगा, तो आर के जस्ट बाद एस आएगा। अब देख लो एंड सो ऑन। ठीक, फिर दे ऑल्सो डिसएग्री अबाउट हाउ सच मैटर्स शुड बी रिजॉल्व, हाउ कलेक्टिव डिसीजन शुड बी मेड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहा था, लेकिन उसके बाद क्या है, दे ऑल्सो डिसएग्री अबाउट। अब इन सब मैटर्स पे भी वो डिसएग्री करते हैं, तो ये पता लग गया कि आर एस क्यू देन पी आएगा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुण सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स। अब यहाँ पे इन द स्ट्रीट्स का मतलब यहाँ पे कोई, मतलब कोई प्रॉब्लम में था। अरुण ऐसा का, जब भी हम ना ऐसे, ये ना स्लैंग है इन द स्ट्रीट्स, ठीक, तो ऐसा यूज करते हैं तो इसका मतलब किसी प्रॉब्लम में। तो अरे अरुण सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स मतलब वो किसी प्रॉब्लम में हुआ। तो अब देखो क्या, देयर वॉज अ लिटिल मनी। अब कहाँ पे लिटिल मनी हो गया, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि पी से तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं किसी चीज की तो बात करी जानी चाहिए ना। देखते फिर आगे क्या है। बट द स्टॉक यहाँ की बात करिए। अब देखो, एक तो यहाँ पे देयर वॉज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम स्टॉक कहा गया, और बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली। तो ये हमें समझ में आ गया कि पी के जस्ट बाद ही, पी के बाद ही ऐसा आएगा। अब जस्ट बाद आएगा ये तो नहीं पता। अब देख लेते हैं, यहाँ पे पी के बाद नहीं आ रहा, ये कैंसिल हो गया। पी से तो मैं स्टार्ट नहीं होता, तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि अच्छा ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब इसको देख लो, तो अरुण सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स एट फर्स्ट, मतलब पहले वो समझ नहीं पाया, ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स, मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि चलो ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है वो आर से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देयर वॉज अ लिटिल मनी इन द बैंक and he had some stock on hand, but the stock moved out slowly. The prices were going down and he could hardly realize a few hundred rupees, मतलब कुछ ही रुपए थे। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का है when he applied for the refund of his security, मतलब ये जो पैसे थे उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहा है ना, तो लास्ट में क्यों आएगा। ठीक, नेक्स्ट है when Brian hears about the school's talent show, he डिसाइड टू साइन अप। ठीक है, जैसे उसने स्कूल के टैलेंट शो के बारे में सुना, उसने सोचा कि वो भी उसमें साइन अप करेगा, मतलब उसमें एंट्री लेगा या पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे समझ लो। फिर देखिए क्या है, ब्रियान थिंक्स इट डज नॉट फील वेरी गुड व्हेन समबडी लाफ्स। अब यहाँ पे देखो लाफ की बात कर लिए, तो यहाँ पे तो सबसे पहले होगा ना कि उसने जब डिसाइड किया तो फिर क्या किया। ही हैज नेवर डन रियल स्टैंड अप कॉमेडी बिफोर एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। अब यहाँ पे देखो क्यू पे आपको ये क्लियर कर दिया कि भाई वो इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड था। सो दैट, अब क्यू के बाद ही आ रहेगा, सो दैट ही कैन शेयर हिज कॉमेडी फ्रॉम द स्टेज। ठीक है, तो ये हमको पता लग गया कि क्यू और आर जो है ना मैंडेटरी पेयर है। अब देखो क्यू के बाद यहाँ पे भी आर आ रहा है, क्यू के बाद यहाँ भी आ रहा है, बट यहाँ आर के बाद क्यू आ रहा है, यहाँ क्यू के बाद आर आ रहा है। ठीक है, अब ये आ जाएंगे तो हमें ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसा कि है कि पहले ब्रियान के बारे में कहा गया, फिर उसके कहा गया कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, तो हमें पता लग गया कि सेंटेंस तो क्यू से स्टार्ट होगा, पी से नहीं होगा। क्योंकि अब यहाँ पे कहीं पे भी हियर या किसी की लाफ की या समबडी की बात ही नहीं चल रही है। बट अब ध्यान से देखो, बट व्हेन सम ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड आउट ही विल पार्टिसिपेट, दे लाफ्ड एट हिम। तो ये हमें पता लग गया कि एस के बाद ही पी आएगा, तो हमें दो मैंडेटरी पेयर मिल गए। अगर आप बिल्कुल नहीं देख पाते तो ये तो समझ ही लेते कि भाई एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी यहाँ आ रहा है। और देखो ये सारे ऑप्शन आपके ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं अगर एस और पी में बना लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टॉर्क हु यूज्ड टू पिक फिशेस फ्रॉम द पॉन्ड बिसाइड हिम एंड ईट देम, मतलब वो कुछ फिशेस पिक करता था और उनको खा लेता था। अब एस क्या है, ही टोल्ड द फिश फ्रॉग्स एंड क्रैब्स दैट सम मैन आर प्लानिंग टू फिल द पॉन्ड एंड ग्रो क्रॉप्स एंड दैट्स व्हाई देयर shouldn't be any fish in the pond। ठीक है, द स्टॉक प्रॉमिस टू टेक ऑल ऑफ देम। अब देखो यहाँ पे इन सब की बात की, द फिश, द फ्रॉग एंड द क्रैब्स की, और यहाँ पे ऑल ऑफ देम कह दिया, तो आप यहाँ से एक मैंडेटरी पेयर बना सकते हो कि ए के बाद ही बी आएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पे भी ए के बाद बी है, यहाँ भी ए के बाद बी है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी है।
ठीक है, तो हम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। अब क्या है, however as he grew older he found it difficult to catch a single fish. In order to feed himself he thought of a plan. अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसके लिए डिफिकल्ट हो गया था, तो उसने एक सोचा, तो आपको यहाँ से मिल गया कि भाई सी के बाद ही डी आएगा। अब देखो ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि सी के बाद डी आ रहा है, ठीक है, सी के बाद डी यहाँ पे भी आ रहा है, सी के बाद डी यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे तो ऑप्शन हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके, तो या तो ऑप्शन ये होगा, ये तो ये हमें पता लग गया सी से स्टार्ट होगा। तो हाउएवर एज ही ग्रो ओल्ड, तो सी के जस्ट बाद डी आ रहा है। ठीक, अब क्या है, ही अब उसने ये प्लान किया, तो उसने क्या प्लान किया, ही टोल्ड द फिश, ये तो सी डी ए और बी। देख लो सी डी ए बी कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और बताइएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, ठीक। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से आप लोग को समझाऊँ, ठीक है। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हैज एस्केलेटेड द सेवेरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर वर्ल्ड वाइड। मतलब जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो जो भी जितने भी सेवेरिटी और हो रही है, या जितने भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं उनको बढ़ा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब कहाँ पे कहा गया है कि देखते हैं किससे स्टार्ट होगा, पी क्यू आर एस सभी दे दिया। देखो, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ प्रायोरिटाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। तो क्या पी से स्टार्ट होगा? फिर क्या है, consequently there has been a global push toward adopting more resilient infrastructure। तो क्या है कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, अब देखो यहाँ से आपको पता लगा कि इसके बाद क्यों आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए कि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसकी वजह से हमें क्या कहते हैं, ग्लोबल पुश लेना चाहिए कि हम एक रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकें। The aim is to reduce carbon emission and combat the adverse effects of the climate change। अब क्यू के बाद आ रहेगा कहीं पे, यहाँ पे क्यू से खैर एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्यू के जस्ट बाद पी कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे कह दिया, अब जो इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काम किसका है, गवर्नमेंट्स का। कि भाई गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी और प्रियोरिटाइज करेंगी डेवलपमेंट का सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज के लिए है, और द एम इज टू रिड्यूस, और उनका एम क्या होना चाहिए, इस चीज को रिड्यूस करने का। फिर कहा है कि एडिशनली एजुकेशनल कैंपेन हैव बीन लॉन्च टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी, उसके बाद यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा QPRS। आपको ना बस थोड़ा सा कुछ कीवर्ड्स देखने हैं कि अच्छा इसके बाद ये आता था, क्योंकि एग्जाम में आपको क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ठीक है, जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो सही है, तो आप ऐसे ही चूज़ कर सकते हो कि आप थोड़े थोड़े से कीवर्ड्स देखते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है द रीसेंट एडवांसमेंट इन AI टेक्नोलॉजी हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द जॉब मार्केट। ठीक है, द रीसेंट एनवायरमेंट इन AI टेक्नोलॉजी हैव सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द जॉब मार्केट। देख लेते हैं, some fear that automation will lead to massive job losses across sectors. However, history shows that technology has always been a net creator of jobs. Critics argue that this time might be different due to the pace and nature of technology disaster. Yet there is a optim। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, आर कहा गया कि क्रिटिक्स कुछ आर्ग्यू करते हैं कि ये टाइम अगर ये चीज़ आया तो जो पेस होगा उसकी वजह से कुछ डिफरेंट होगा, बट yet there is a optimistic that evolution of new sectors will mitigate the impacts of job displacement। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव बात, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि आर के बाद ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि दिस टाइम माइट बी डिफरेंट ड्यू टू द पेस एंड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, yet there is optimism that the evolution of new sector will mitigate the impacts of job displacement। तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई आर के बाद ऐसा आएगा। फिर कहा है कि अब देखो, सम फियर दैट विल, और सब लोग, कुछ लोगों को क्या डर लगता है कि ये जो ऑटोमेशन है वो लीड टू मैसिव जॉब लॉसेस क्रॉस सेक्टर भी कर सकता है। However, history shows that technology has always been a net creator of jobs। तो ये आर के बाद एस देख लो कहाँ पे, आर के बाद एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, आर के बाद एस यहाँ पे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और सेंटेंस ना यहीं से स्टार्ट होगा, आर से ही। सेंटेंस पी से नहीं स्टार्ट हो सकता कि सम फियर दैट ऑटोमेशन विल लीड टू, मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा ना कि कहीं पे भी जॉब की लूज करने की बात नहीं कर रही थी, तो यहाँ से आर के बाद एस देन पी और क्यू। नेक्स्ट है, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्यूजीन has led to the widespread popularity of various food cultures around the world। मतलब जितना भी
जो कुजीन्स हैं नई नई, उनका जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से जो फूड का जो कल्चर है उसकी बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, दिस फिनोमिना हैज इनेबल्ड इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग टेक्निक्स टू क्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो हम कह सकते हैं चलो पी से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इस फिनोमिना की तो बात यहाँ पे करी जा रही है ग्लोबलाइजेशन के लिए, यहाँ पे दिस फिनोमिना करी गई है। एज अ रिजल्ट रेस्टोरेंट एंड होम बिकम्स अलाइक एंजॉय अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ culinary influences. It also has led to the, as a result, restaurant, moreover this cross culture exchange, अब देखो यहाँ पे has encouraged experimental innovation in cooking. It has also led to the emergence of cuisine blending elements from different tradition to create new dishes. तो जो ग्लोबलाइजेशन के लिए यहाँ पे दिस फिनोमेना यूज हो रहा है, तो हमें समझ आएगी जो हमारा सेंटेंस है वो पी से स्टार्ट हो रहा है और पी के जस्ट बाद क्यों आएगा, क्योंकि इस फिनोमिना के रिजल्ट है ना कि रेस्टोरेंट एंड होम्स एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस चीज से, तो पी के जस्ट बाद क्यों आएगा। अब दिस क्रॉस कर तो पी क्यू आर एस यही सही होगा। नेक्स्ट है, द इंसेप्शन ऑफ द इंटरनेट हैज ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंसेप्शन मतलब जो इंटरनेट की शुरुआत है उसने ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब जो लास्ट है वो तो इसमें यही बता रहे हैं सिक्स में कि जो कॉन्सिक्वेंटली है इट हैज पेव द वे फॉर अ न्यू एरा ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। तो क्या देखते हैं क्या, देखो सबसे पहले एडिशनली द डेमो, अब ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये सेंटेंस का स्टार्ट नहीं हो सकता। दिस हैज फोस्टर्ड, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो इट, यहाँ पे देखो द इंसेप्शन ऑफ द इंटरनेट, अब इंटरनेट के लिए ना पे इट का है कि इट हैज इनेबल्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। यहाँ पे सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखो एडिशनली द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब यहाँ से हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं ना, एक्सेस इज वन ऑफ इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इज, तो हमें ये पता लग गया कि पी के बाद क्यों आएगा जस्ट। तो यहाँ पे पी के बाद क्यों है, यहाँ नहीं है तो पहले ही कैंसिल कर दिया, पी के बाद क्यों यहाँ पे भी, पी के बाद क्यों यहाँ पे भी, ठीक है। अब जो भी इसका सबसे मोस्ट जो मतलब जो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्रॉस वर्ड, और उसका जो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है वो ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसकी। तो फिर क्या है कि दिस हैज़ फोस्टर्ड ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज। अब यहाँ पे बात आएगी कल्चरल एक्सचेंज की एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स पॉपुलेशन। मतलब जब कम्युनिकेशन बढ़ गया, और जैसे आप सोशल मीडिया को भी देखते हो तो अभी समझ में आ गया कि इसके लिए बात करी, क्योंकि जस्ट बात ऐसा आएगा, तो क्यों के बाद एस देख लो यहीं पे आ रहा है, तो यही सही। Next is the new study on climate change proposes a radical shift in how we consume energy. ठीक है, कि जो द न्यू स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंज ये करता है, ठीक है। इट एम्फेसाइजेस द डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है डॉक्यूमेंट ऑल्सो, तो आर से तो स्टार्ट होगा नहीं, इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। अब कहा है कि द ग्लोबल कम्युनिटी इज देयर फॉर, अब ये तो बिल्कुल एंडिंग पार्ट आ गया ना, एस जो आ गया, तो ऐसे स्टार्टिंग तो होगी नहीं। अब इन दोनों में से हो सकता है, अब आप देख लो। अब मोर ओवर द रिपोर्ट हाईलाइट द इनफिशिएंसी इन अवर करंट एनर्जी सिस्टम्स एंड द एक्सेस वेस्ट जनरेटेड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, द डॉक्यूमेंट ऑल्सो आउटलाइंस, यहाँ पे रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑल्सो तो हमें ये समझ में आ गया क्योंकि जस्ट बाद आ रहा है, आप देख लो ऑप्शन में, एक तो यहाँ पे क्यों के बाद आ रहा है, यहाँ पे क्यों के बाद इतनी दूर आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो, बट आप इस तरीके से एग्जाम में जल्दी कर सकते हो। ये तो कॉम्प्रिहेंशन मैंने डाला था, बट इसको मैं अलग से करवाऊंगी, तो उसके लिए आप लोग देखना। कुछ इडियम्स हैं जो अच्छे हैं, नए हैं, तो आप एक बार इनको ध्यान रखना। क्या है कि योर गैस इज एज गुड एज माइन, तो यहाँ पे गैस की बात करें, ऐसा नहीं है कि आपका गैस उतना ही अच्छा है जितना मेरा, यहाँ पे कि मैंने भी गैस मारा आपने भी गैस मारा, तो उनको यू हैव टू हैव नो आइडिया, उनसे आंसर नहीं पता था, सिर्फ गैस की बात चल रही थी। अब मूव द गोल पोस्ट, मूव द गोल पोस्ट का मतलब होता है अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशन और रूल्स ऑफ ए प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स। ठीक है, मतलब आप किसी तरीके से अनफेयरली कुछ कर रहे हो। फिर शी स्मैश्ड द ग्लास ऑफ विद द मेटल वेस्ट। अब देखो यहाँ पे पेन, इस पेन का मतलब तो दर्द से होता है, और पॉन तो वो होते हैं उसके लिए कहते हैं, और प्योन यहाँ पे नहीं आएगा, पेन आएगा। पेन का मतलब ही किसी ग्लास के बर्तन से होता है। शी स्मैश्ड द पेन ऑफ ग्लास, मतलब कोई शीट या कुछ ऐसा बर्तन की बात होती है। फिर गिव समबडी अ लेग अप,
गिव समबडी अ लेग अप का मतलब होता है टू हेल्प समवन टू सक्सेसफुल। फिर है प्लीज डोंट, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल वन डे। मतलब देखो, अब इससे देखो ऑप्शन है, बीट अराउंड द बुश, यहाँ कहीं पे कोई बातों का गोलमोल घुमाने की बात तो नहीं चल रही है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल, मतलब ये कह सकते हैं कि आप क्राई ओवर स्प्लिट मिल का होता है कि जो हो गया उसके बारे में मत सोचो और नई चीज के बारे में सोचो। कि तो इसमें यह है कि प्लीज डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल, मतलब जो चीज बीत गई है उसके बारे में मत सोचो, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। आप एक बार जैसे अगर कोई फेल हो गया इस वाले में सेंस मेरा। और कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट काम करना, और बर्न द मेड आउट का वाला होता है रात भर दिन रात मेहनत करना। ठीक है, तो सेशन खत्म होता है यहाँ पे। कैसा लगा बताइएगा, होपफुल लगा या आपके लिए जैसा भी हो मुझे बताना, और होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है।